जलील साहब, मैं एक दो चीजें इसलिए पूछ लूं क्योंकि एक बड़ा मुश्किल, ईरान थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है, वो पहेली जैसा हो गया है। दो अलग अलग समस्याएं हैं ईरान की और उसको अलग अलग ही हैंडल करना है। एक ईरान की एक समस्या है जो जिस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना, अंदरूनी ही नहीं, उसके ये किससे क्या खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। मैं सिर्फ जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं, 18-19 में भारत का टोटल ट्रेड ईरान से 17 बिलियन यूएस डॉलर का था, और पिछले साल इस सैंक्शन के बाद और धमकी के बाद अब हम 1.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड रह गया है। मतलब हम उसका 10% ट्रेड रह गए हैं सिर्फ अमेरिका की धमकी की वजह से। दूसरी समस्या ये है कि ईरान में एक जो जो अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है, उसमें एक मुख्य बात यह है कि आम जन की जो जनभावनाएं हैं उसको मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। वहां के जो इस समय खमनैनी है उनके ऊपर ये आरोप है कि वो लोगों की भावना, मतलब लोग जो वहां के जो जनमानस है वो अपने उनके अनुसार वो सरकार नहीं है, और वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आंदोलन को कुचलने का काम करते हैं वो किसी भी ख्याल में ठीक नहीं है। अब अमेरिका मानवाधिकार का वो लेके वो सबके बड़े ठेकेदार हो गए हैं, अपने यहाँ वो लोगों को मार रहे हैं, आइस वो उनके ही लोगों को मार रहे हैं, वहां पे कोई जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजें इसलिए अलग अलग करके देखना जरूरी है कि इससे कभी कभी कंफ्यूजन होता है। प्योरली कमर्शियल हिसाब से जिस तरह से अमेरिका देखता है वो तो केवल कमर्शियल। भारत के लिए नुकसान इसलिए भी है कि वहां के जो दो पोर्ट है, बंदर अब्बास और चाबहार, ईरान के बंदर अब्बास उनके जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, वहां पे छिछला उथला है वहां का समुद्र। वहां पे बहुत ज्यादा ड्राफ्ट वाले जो ज्यादा कैरी कर सकते हैं शिप्स वो नहीं जा सकते हैं, 2.5 लाख टन के बड़े पैनामैक्स नहीं जा सकते हैं, उनको यूएई जाना पड़ता है, वहां से वो छोटे जहाजों में यहाँ आते हैं। ईरान के लिए भी ये इंपॉर्टेंट था और भारत और ईरान का इससे एक बड़ी लंबी साझेदारी साथ चल सकती थी। तो हम केवल ईरान से जो भी अमेरिका का सैंक्शन है और जो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के प्योरली एज अ व्यवसाय, क्योंकि फिर हम 10 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन हमारा नहीं हो रहा है इसमें जरा, क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका है कि और भी कारण है इसके, जो मोदी जी बिल्कुल चुप, मुंह पे एक और शब्द नहीं, और इससे विड्रॉ करने की तैयारी, विड्रॉ कर ही लिए तैयारी की। जलील साहब, देखिए, इंडो ईरानियन रिलेशंस और चाबहार पोर्ट पर बात करने से पहले जो आपने बात छेड़ी वो अमेरिका ईरान जो सिनेरियो है उस पर आपने बात की। तो अगर हम आज ईरान के हालात देखें, जो ये वहाँ पे अनरेस्ट शुरू हुआ वो इकोनॉमी को लेके हुआ, वहाँ की मईशत को लेके हुआ कि लोग काफी परेशान हैं कि वहाँ जो उनको मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, जो इकोनॉमिक हालात है वहाँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये इकोनॉमिक हालात वहाँ पे खराब किसने किए, उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। 50 साल से वहाँ सैंक्शन चल रही हैं और ये जो अभी वहाँ पे आंदोलन भी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि ये मोसाड, इजराइल और अमेरिका स्टीयर्ड है। इसीलिए अब आप देखेंगे, अब जो खबरें वहां से मौसूल हो रही हैं उसमें ईरान हैज बीन एबल टू कन्विंस और टू शो एविडेंसेस कि मोसाड और अमेरिका की पुष्पनाई से वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप देखेंगे चाबहार की बात या एयरपोर्ट की बात, ये रजा शाह पहलवी जब वहाँ बादशाह हुआ करते थे, उनके वक्त से ये शुरू हुआ था ये पोर्ट। और सन 2003 में हमारा इनके साथ आईपीजीएल, जो आपने कहा कि ये जो हमारी कंपनी आईपीजीएल के नाम से चलती है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, वो ये वहां पे काम करती थी। और इसमें हमारा स्ट्रेटेजिक ये पॉजिटिव था या हमारा ये इंटरेस्ट था कि इससे हम बाईपास कर सकते हैं जो जिन चीजों की आपने बात की पहले की, हमारे लिए जो जिन रास्तों से जाना नामुमकिन हुआ था और उस वजह से हमें मुश्किलात का सामना था, तो वो बाईपास कर सकते थे। और अफगानिस्तान के रास्ते हमारा सीधा जो एक्सेस होता मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ होता है। इस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक कीमती, एक जिसको कहेंगे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही अहम एक प्रोजेक्ट था। अब
इसके अलावा ये जो आप देखेंगे कि एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, आप ग्वादर पोर्ट की बात करते हुए हम लोग ये भूल जाते हैं कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक एक्सेस देता है ग्वादर पोर्ट तक, और ये रास्ता जो है ये हमारी टेरिटरी से गुजरता है। इस हिसाब से भी हमारा एक लॉस है, जिसके लिए हमारे लिए एक 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 एक, एक, एक विकल्प था कि हम उसको काउंटर करें। ग्वादर पोर्ट की सूरत में हम एक कंपटीशन दे दें उनको, और इस प्रोजेक्ट को, इसकी अहमियत करनी, ग्वादर पोर्ट की अहमियत किस तरह कम की जा सकती थी, हमारे लिए उस हिसाब से भी बहुत अहम था। अब जहां तक अभी के हालात की बात है, अब वहां पे जो है हालात बहुत बदल चुके हैं, और अगर आप चबार पोर्ट की बात करेंगे, ये थोड़ा इरेलीवेंट भी हो गया था, इसकी उतनी अहमियत नहीं रह गई थी। इसकी अहमियत कौन सी थी? हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत थी, और डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिटिकल अहमियत थी, और इकोनॉमिक अहमियत थी। अब जबकि 12 जनवरी को ट्रंप ने ऐलान किया कि जो भी लोग ईरान के साथ रिश्ते रखेंगे, चाहे वो कारोबार के हिसाब से हो या किसी और तरह से हो, तो उनके खिलाफ 25% टैरिफ लगेगा। तो हमारे लिए एग्जम्पशन थी पहले, वेवर था पहले, फिर उसके बाद हमें अप्रैल तक एग्जम्पशन मिल गई। लेकिन अचंभे की बात है कि अभी 3 महीने उसमें बाकी हैं, और हमने उस पर से अपने मतलब अपना हाथ वहां से खींच लिए हैं। ये न सिर्फ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक हार है, बल्कि बीजेपी के लिए खासकर पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा, एक तरह का मैं उसको कहूंगा कि प्रोपेगेंडा के लिए भी ये इस्तेमाल होता था डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसके लिए भी एक वो ह्यूमिलिएशन है। और साथ ही पूरे कौम के लिए इसलिए ह्यूमिलिएशन है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिकली एक एज था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि हम जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, और किसी और का दबाव हम लेते नहीं है। लेकिन काफी अरसे से हमें देखते आए हैं कि हम हर मामले में अब आराम से दबाव लेते हैं बिना किसी चूं चढ़ा के। हालांकि दबाने की बात भी होती है, छुपाने की बात भी होती है, लेकिन उसमें नाकामी होती है। और यही कुछ हाल ब्रिक्स के मामले में भी हुआ, जिसका हम एक सरकर्दा हिस्सा थे। लेकिन उस मामले में भी हम देख रहे हैं कि हम अब वहां भी कुछ पीछे ही हटते नजर आ रहे हैं। जैसा कि साउथ अफ्रीका में नेवल एक्सरसाइजेस थी, उसमें हमने हिस्सा नहीं लिया, और ये भी जो वेस्टर ये मतलब अमेरिकन दबाव है, उसी का एक हिस्सा है। और दूसरी जो आप को बताता चलूं मैं, कि जो हमने एक इंडो यूरोपियन कॉरिडोर की बात की थी, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे लिए। जैसा कि गाजा में फिर वो जंग शुरू हुई, उसका जो इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि ये जो एक प्रोजेक्ट था, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में हमें एक बूस्ट देने वाला था, वो प्रोजेक्ट भी हाथों से चला गया। तो अब देखने की बात यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बुरी तरह नाकाम हुई है, और बुरी तरह नाकाम होने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे या जियोपॉलिटिकल लेवल पे हमारी जो अहमियत है वो घटकर जीरो पे आ गई। और हम जो वो बात करते थे कि मोदी जी के बगैर कहीं दुनिया में पत्ता नहीं हिलता, वो जंग रुकवाना चाहे रुकवाते हैं, हम विश्व गुरु हैं, उस मेरे ख्याल से उस गुब्बारे से भी ये जो हुआ है उससे गैस छूट गई है। बहरहाल देखना है कि मतलब अच्छा, दूसरी बात, अब चाइना के साथ जो हमारी रिलेशंस हैं, चाइना के साथ हम सुधार चाहते हैं, और चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिशें कर रहे हैं, उस पर भी पानी फिर गया है। और अ, अभी जो अब चाइना के साथ हमारा मतलब एक जो नए सिरे से हमारे एक ऑप्शन के तौर खुल गए हैं रास्ते। अब ये देखना है कि ट्रंप की पॉलिसी इस हवाले से क्या होगी। चाइना तो को कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हम इतना सकम हो गए हैं प्रेशर में कि हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं है कि हम कोई ऐसा विकल्प ढूंढे जो अमेरिका का विकल्प हो। लेकिन एक तरफ से तो ट्रंप या अमेरिका जो है वो हमारे लिए हर रोज कोई ना कोई नई खबर लेके आता है, जिसमें हमारे लिए ह्यूमिलेशन का कोई उनसुर ना हो। और दूसरी तरफ हम उन्हीं की खुशामदी करने के पीछे हैं कि वो किसी तरह हमारे मतलब
हमको अपने पाले में ले ले। तो दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से आप देखें कि हम बहुत बड़ी पोजीशन में गिर के आ चुके हैं। जी।